प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम नेट, जेआरएफ सेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। अ, फ्रेंड्स हम 5 चैलेंज प्रश्न कर रहे थे, जिनका पिछला पार्ट आपके कथनानुसार आप कहते हैं कि मैम उसका आंसर आप ज़रूर शेयर क किया करें। तो बता दूँ जो कल की प्रश्नोत्तरी थी 5 का, उनका सभी का आंसर ए था, है ना? सब में ए लगाते चले जाना। ये देखिए पार्ट 3 कल का बोल रही हूँ। तो सभी में फ्रेंड्स ए करते चले जाना, है ना? सबका ऑप्शन ए ही राइट है ना? अब चलते हैं आज देखते हैं, आज का प्रश्न देख लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। एक बात कहना और चाहूँगी फ्रेंड्स कि यहाँ से आप टॉपिक ज़रूर देखा करें कि मैंने प्रकार के प्रश्नों किस टॉपिक से मैंने प्रश्न लिए हैं, ठीक है? ये चीज़ आप ज़रूर देखते चले जाना। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्ति होती गई, त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पद्यों और कीर्तलता में इसका प्रमाण मिलता है। यह कथन आदिकाल के किस प्रकरण से लिया गया है ना? अब आपको बताना है कि प्रकरण 1 से, प्रकरण 2 से, प्रकरण 3 से या प्रकरण 4 से, है ना? तो सभी मित्र इसका जवाब ज़रूर दें। और क्योंकि इस तरह का प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस तरह के प्रश्न का ज़िक्र किया है। और यहीं पर आप भक्ति काल के कुछ प्रकरण हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा, साथ-साथ रीति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण हैं, इनका भी अध्ययन आप करते चले जाइए क्योंकि वहाँ से प्रश्नोत्तरी भी मैं लाऊँगी और महत्वपूर्ण ही लेकर आऊँगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रतिष्ठित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। आचार्य शुक्ल का कथन है, बताना है किस कवि के लिए है ना? बिहारी लाल के लिए, केशवदास के लिए, तुलसीदास के लिए या सूरदास के लिए। अब अक्सर ही मैं कहती चली आ रही हूँ कि प्रश्नोत्तरी इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही फ्रेंड्स आपको देखना क्या है, जो हमने ऑप्शन लिए हैं, आपको ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के कवियों पर दृष्टि अपनी रखनी है। आपको यहीं पे बिहारी को पढ़ना है, केशवदास को पढ़ना है, शुक्ल को पढ़ना है, ओह सॉरी तुलसीदास को और सूरदास को पढ़ना है। आचार्य शुक्ल के कथनानुसार, ठीक है? उनके कथन अवश्य आप देखना क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न अवश्य आते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी कृति जगदीश चंद्र की नहीं है? यहीं पर आपको याद दिलाना चाहूँगी जितने भी दलित आत्मकथाकार हुए हैं, दलित लेखकों में उपन्यासकार हुए हैं, कहानीकार हुए हैं, उनका अध्ययन आपको अलग से करना है। 3-4 हैं, यदि आप जानते हैं उनको तो आप कॉपी पर नोट कीजिए। जिस तरह आज मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक ट्रिक बताई है कि सब कुछ फ्रेंड्स याद नहीं रहता है, लेकिन यदि आपको याद करना है तो केवल आप कवियों, लेखकों, उपन्यासकार, कहानीकार, रचनाकार का आप नाम याद रखें। यदि आप नाम याद रखते हैं, तो वहाँ से आपको आपको रचनाएँ अपने दिमाग पर रखनी पड़ेगी, है ना? सब कुछ हम लिख नहीं सकते, सब कुछ को हम नोट नहीं कर सकते, लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, आप कवियों या लेखकों का नाम ज़रूर याद रखें और उनकी रचनाओं को अपने दिमाग, अपने स्मृति पटल पर रखते चले जाएँ। है ना? तो इसका आंसर सभी को देना है, जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है। यादों का पहाड़, मुक्ति पर्व, मुट्ठी भर कांकरिया, नरक कुंड में वास। यदि आपको याद हो कि ये किस विधा की रचना है, तो और भी अच्छा है। एक प्रश्न फ्रेंड्स इस कांसेप्ट पर बनता है, ठीक है? एक प्रश्न है जो कि इस कांसेप्ट पर ज़रूर बनता है कि निम्नलिखित में से कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत की विशेषता नहीं है ना? इस तरह का प्रश्न आया हुआ है। यदि आप चाहते हैं, तो सभी मित्र हमें कमेंट करेंगे यदि आप चाहते हैं कि मैं 2019 से जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हुआ है, तो 2019 का लेकर के 2019 के दोनों शिफ्ट के प्रश्न पत्र और 2020 के दोनों शिफ्ट के प्रश्न यानी 4 प्रश्न पत्र हो गए। इन चारों प्रश्न पत्र का अलग-अलग से मैं छाँट के लाऊँ, उपन्यास से कितने प्रश्न आए थे, कहानी से कितने बने थे या कौन से बने थे, है ना? आदिकाल से कितने प्रश्न बने हैं, इन चारों सेटों को लेकर के एक जगह पर समाहित करके आपके समक्ष में प्रस्तुत करूँ, आपको दिखाऊँ। तो और वहाँ से मैं एनालाइज़ करने के बाद हम दोनों ही देखते हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट अवश्य करना। क्या आपके पास है पीडीएफ? सभी के पास पीडीएफ है, मैं जानती हूँ। लेकिन हो सकता है आपने इस तरह एनालाइज़ ना किया हो कि 2019 के सभी आपने काउंट कर लिए हों, 2020 के भी आपने काउंट कर लिए हों, तो कम से कम आदिकाल से 20 प्रश्न मिलते होंगे। इसी तरह भक्ति काल के प्रश्न अलग से और जो गद्य की अन्य विधाएँ हैं अलग से, इकाई 5, 6, 7, 8 जो उधर दिया गया है वहाँ से अलग से।
इन प्रश्नों का जिक्र यदि आप चाहते हैं कि मैं करूं तो आप कमेंट अवश्य करना। मैं चाहती हूं कि मैं आपको यहाँ से कुछ बहुत कुछ दे सकूं और बहुत कुछ आपके जहन में आपके माइंड में रख सकूं, है ना, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। क्योंकि आपको पता है नेट करने के बहुत से बेनिफिट हैं फ्रेंड्स। गवर्नमेंट भी अब तो आपको बेनिफिट देना स्टार्ट कर दी, गवर्नमेंट भी आपको जॉब आपके घर बैठे आपको जॉब ऑफर करेगी, है ना। तो अब आपको बताना है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सी कॉलरिज की कल्पना सिद्धांत की विशेषता नहीं है। कॉलरिज ने कल्पना को सौंदर्य विधानी या सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत दर्शन एवं तत्व चिंतन की आधारशिला पर प्रतिष्ठित नहीं है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना विभिन्न तत्वों का एकीकरण करने वाली मानसिक शक्ति है। तो यदि आपने पाश्चात्य काव्य शास्त्र को पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे लेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है डिफिकल्टीज है तो मैं सोचती हूँ कि मैं एक दो तीन चार क्लास ऐसा ले लूँ, है ना, इनके काव्य भाषा संबंधित, जैसे मैथ्यू आर्नल्ड हो गए, लोंजाइनस हो गया, अरस्तु प्लेटो के काव्य भाषा सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं शेयर करूंगी। बाकी आप आंसर सभी को भी देना है ना। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूंगी यहीं पर, नोट कर लीजिए मेरी बात। जो चीजें सरल हैं वही आपसे गलत हो रही हैं, क्योंकि आप कठिन की तरफ पहले भाग रहे हो, सरल तो आप कर ही नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि आपने पहले पढ़ा था, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था तो आपको आ रहा है ना, ऐसा ही ना लगता है आपको। तो मेरी बात मानो, जितना इकाई एक के टॉपिक में है, क्या है, जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, उन पर आप दृष्टि अवश्य रखना। बहुत से हमारे साथ के मित्र थे जिन्होंने मुझे बताया कि मैम क्या हुआ था कि जो सरल प्रश्न थे ना, जो संज्ञा सर्वनाम वाले प्रश्न आए थे ना, वो भी हमसे गलत हो गए। आता हुआ गलत हुआ, बोले हम डाउट में हो गए कि करना ऑप्शन लगाना किसको है, जबकि वो पढ़े थे। तो ऐसे यहाँ भी होगा। आप एग्जाम्पल पढ़ पढ़ के जाएंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण के, उधर अभिधा लक्षणा व्यंजना के, पता चलेगा एग्जाम टाइम भूल जाएगा, क्योंकि उनकी शब्दावली काफी गूढ़ होती है, ठीक है, उनकी शब्दावली काफी कठिन होती है एग्जाम की, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। सभी मित्रों को बताना है अकिया है दर्शन की भूखी में प्रयुक्त शब्द शक्ति क्या है, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आया कर तो प्लीज फ्रेंड्स आप जितना ज्यादा हो सके अपने मित्रों तक शेयर किया करें। आज हमारे पार्ट 4 है और इसका मैं 50 पार्ट तक, ठीक है, इसका 50 पार्ट में 500 प्रश्नोत्तरी का लाऊंगी। और आप एक काम करना फ्रेंड्स, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपको बिल्कुल फोर्स कर रही हूँ, एक पेरेंट्स की तरह, एक गार्जियन की तरह फोर्स करती हूँ। आपको आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप ढूंढो, आप देखो, आप सर्च करो कि ये प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं, मैम ने किस टॉपिक से लिया है, मैम ने जो ये चारों विधाएं ली हैं क्यों ली हैं। यदि विधाओं को लिया है तो हमें इन विधाओं पर अपनी दृष्टि रखनी पड़ेगी और इम्पोर्टेंट विधा की जो रचना है उसको देखना पड़ेगा, है ना। यदि इस तरह आप पढ़ते हैं, ये समझ शक्ति आपके अंदर आ जाती है तो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई होगा, ठीक है। सो बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य करें और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।